हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ करिश्मा डनसेना एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीजी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। सीजी टेट 2020 उसके मॉर्निंग शिफ्ट के गणित के क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संख्या पद्धति की सोपान क्रमिक श्रृंखला को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा क्रम सही है। ऑप्शन ए NW/QZ, ऑप्शन बी NQ/ZW, ऑप्शन सी NW/ZQ, ऑप्शन डी WN/ZQ। हम जानते हैं कि रियल नंबर के टू पार्ट्स होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के टू पार्ट्स होते हैं फ्रैक्शन और इंटीजर। इंटीजर के टू पार्ट्स होते हैं नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर। होल नंबर के टू पार्ट्स होते हैं जीरो और नेचुरल नंबर। तो हमारा सही आंसर होगा नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर नंबर, फिर रेशनल नंबर। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर के जगह पे दिया है जेड और रेशनल नंबर की जगह पे दिया है क्यू। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी NW/ZQ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या है, इसे आप कैसे सिद्ध करेंगे। ऑप्शन ए अवलोकन से, ऑप्शन बी प्रयोग से, ऑप्शन सी तर्क से, ऑप्शन डी अनुभाविक तरीके से। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी तर्क से। हमारा अगला क्वेश्चन है, गणित सीखने की प्रक्रिया आसान हो सकती है यदि ऑप्शन ए सोपान क्रमिकता के आधार पर शिक्षण योजना बनाई जाए, ऑप्शन बी सभी अवधारणाएं मूर्त रूप में समझाई जाए, ऑप्शन सी व्यापक विचारों का विशिष्टीकरण किया जाए, ऑप्शन डी गणितीय प्रतीकों का कम से कम उपयोग किया जाए। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए सोपान क्रमिकता के आधार पर शिक्षण योजना बनाई जाए। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा 4 में एक शिक्षक विद्यार्थियों को 3476 और 937 का योग करने के लिए कहता है। एक छात्र प्रश्न के उत्तर में निम्नानुसार प्रक्रिया करता है। 3476 प्लस 937 बराबर 12846। यह प्रक्रिया यह दर्शाती है कि बच्चे में खाली स्थान की कमी है। ऑप्शन ए योग के कौशल, ऑप्शन बी स्थानीय मान की अवधारणा, ऑप्शन सी पुनर्समूहीकरण द्वारा योग के कौशल, ऑप्शन डी योग के सही क्रम की अवधारणा। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी स्थानीय मान की अवधारणा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। कॉलम 1 और कॉलम 2। ए है 7/12, 7/12 में ऊपर नीचे 3 का गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा। ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, 7 या 21, 12 या 36। तो ए का क्या हो जाएगा तीसरा। 9/15, 9/15 का क्या होगा, इसको कटा दीजिए 3 से, 3 तिया 9, 3 पंचे 15। तो इसका क्या हो जाएगा बी का चौथा। सी है 7/11 जो कि उचित भिन्न है, और 19/5 जो कि अनुचित भिन्न है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हल करिए। 1/2 बड़ा ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट -2 छोटा ब्रैकेट 2-3 छोटा ब्रैकेट बंद गुणित 20 मिडिल ब्रैकेट बंद डिवाइड बाई 2 बड़ा ब्रैकेट बंद। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हटाएंगे, फिर मिडिल ब्रैकेट हटाएंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट हटाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2-3 5 गुणित है, यहाँ पर -2 है और यहाँ पर 20 है। तो मिडिल ब्रैकेट बंद डिवाइड बाई 2 बड़ा ब्रैकेट बंद, यहाँ पर है 1/2। तो इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 पंचे 100, 100 दूनी 200, 200 क्या में होगा माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस है डिवाइड बाई 2 बड़ा ब्रैकेट बंद 1/2। 2 से डिवाइड कर दीजिए, पहले मिडिल ब्रैकेट हटा दीजिए, क्या हो जाएगा -100 बड़ा ब्रैकेट बंद 1/2। अब हटाइए क्या आएगा -15। तो हमारा सही आंसर क्या होगा -15, ऑप्शन सी -15। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत 0.275 के बराबर है। ऑप्शन ए 27.5%, ऑप्शन बी 2.75%, ऑप्शन सी 0.275%, ऑप्शन डी 275%। तो यहाँ पर प्रतिशत निकालना है, तो गुणित 100 और दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा 275/1000 गुणित 100। यहाँ से 2 0 कट गया, यहाँ पर क्या बचा 275/10।
तो क्या हो जाएगा 27.5। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 27.5%। हमारा अगला क्वेश्चन है 450 रुपये राशि पर 4.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज द्वारा 81 रुपये प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा? ऑप्शन ए 3 से 5 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 4 से 5 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। तो हम लोग जानते हैं कि ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो यहाँ पर ब्याज कितना है? 81 रुपये। मूलधन कितना है? 450 रुपये। दर कितना है? 4.5%। और समय कितना है? नहीं दिया है, यही याद करना है, बटे 100। 81 गुणित 100 बराबर 450। 4.5 को क्या लिख सकते हैं? 45 बटे 10 गुणित समय। यहाँ से 0 0 कटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 45 45 20 25 गुणित समय। समय बराबर क्या हो जाएगा? 8100 बटे 20 25 बराबर 4। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 4 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु जब 5% के लाभ पर बेची जाती है तो 5% की हानि पर बेचे जाने से 15 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। क्रय मूल्य होगा ऑप्शन ए 150 रुपये, ऑप्शन बी 450 रुपये, ऑप्शन सी 700 रुपये, ऑप्शन डी 950 रुपये। हम लोग मान के चलते हैं कि क्रय मूल्य 100 है, इसमें 5% का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा? 105 रुपये, और इसमें 5% की हानि होगी तो कितना हो जाएगा? 95। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 10 का। तो यहाँ 10% बराबर दिया है 15, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 15 बटे 10। तो 100% बराबर क्या होगा? 15 बटे 10 गुणित 100। 1 0 कट गया, क्या आया? 150। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए 150 रुपये। हमारा अगला क्वेश्चन है 6072 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 16। हम लोग 6072 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसका वर्गमूल लगभग कितना होता है? 77.92। लगभग ये किसके पास में है? किसके निकटतम में है? 78। 78 का स्क्वायर क्या होता है? 60 84, 6084। तो हम लोग 6084 माइनस 60 72 करें तो कितना होगा? 12। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 12। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 43, 91 और 183 को विभाजित करे ताकि प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान रहे। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 13। तो हम लोग सबसे पहले दो का डिफरेंस देखते हैं। 91 और 43 का अंतर कितना है? 48 का। 183 और 91 का डिफरेंस कितना है? 92 का। 183 और 43 का डिफरेंस कितना है? 140 का। तो हम लोग इन तीनों का क्या निकालना है? महत्तम समापवर्तक। तो 48 का क्या होगा एलसीएम? 48 का होगा 4 क्रॉस 3। 92 का क्या होगा? 92 का होगा 4 क्रॉस 23। 140 का क्या होगा? 4 क्रॉस 35। तो इन तीनों में कॉमन कौन सा है? 4 4 4। तो एचसीएफ बराबर क्या होगा? 4। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए 4। हमारा अगला क्वेश्चन है, 40 संख्याओं का औसत 71 है। यदि संख्या 100 को 140 से प्रतिस्थापित किया जाता है तो औसत में वृद्धि होगी। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। तो हम लोग जानते हैं कि औसत में वृद्धि बराबर क्या होता है? औसत में वृद्धि बराबर होता है संख्या में परिवर्तन बटे कुल संख्या। तो संख्या में परिवर्तन कितना हो रहा है? 100 को 140 से प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो संख्या में परिवर्तन 140 माइनस 100 बटे कुल संख्या कितना है? 40। यहाँ पर कितना होगा? 140 माइनस 100 बराबर 40 बटे 40 बराबर 1। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी 1। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात 3:2 है।
यदि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क की सीमा पर साइकिल चलाकर 8 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है तो पार्क का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होगा। ऑप्शन ए 15,360 वर्ग मीटर, ऑप्शन बी 1,53,600 वर्ग मीटर, ऑप्शन सी 30,720 वर्ग मीटर, ऑप्शन डी 3,07,200 वर्ग मीटर। तो हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है कि परिमाप बराबर क्या दिया है, परिमाप बराबर क्या दिया है 12,000 बटे 60 गुणित 8। बोला गया है ना 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 8 मिनट में, तो यहाँ पर हो जाएगा 12,000 बटे 60 गुणित 8 मतलब कि 1600 मीटर। तो लंबाई कितना दिया है, लंबाई और चौड़ाई 3:2 दिया है, तो लंबाई कितना है 3x और चौड़ाई कितना है 2x। तो आयत का परिमाप बराबर होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई मतलब 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 10x। आयत का परिमाप कितना है 1600 मीटर, तो 1600 मीटर बराबर 10x मतलब x बराबर कितना है 160। तो लंबाई 3x ना होकर कितना होगा 3 गुणित 160 और चौड़ाई कितना होगा 2 गुना 2x ना होकर के 2 गुणित 160। तो यहाँ पर हो जाएगा 480 और यहाँ पर हो जाएगा 320। तो आयत का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 480 और चौड़ाई है 320, तो कितना हो जाएगा इन दोनों का गुणा करने पर 1,53,600 वर्ग मीटर। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1,53,600 वर्ग मीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है 24 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ को पिघलाया जाता है और 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार के ऐसे कितने घन बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन ए 64, ऑप्शन बी 56, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी 40। तो घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा 24 गुणित 9 गुणित 8 बराबर की हो जाएगा 1728 घन सेंटीमीटर। यहाँ पर दिया है छोटे घन का आयतन कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, तो छोटे घन का कितना हो जाएगा 3 का क्यूब बराबर 27 सेंटीमीटर क्यूब। तो बनने वाले घनों की संख्या क्या हो जाएगी, घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, घनों की संख्या कितनी हो जाएगी 1728 बटे 27 दैट मीन्स 64। हमारा अगला क्वेश्चन है एक घन की कोर 7 सेंटीमीटर है और एक दूसरा घन का कोर 14 सेंटीमीटर है, उनके सतह के क्षेत्रों का अनुपात है। ऑप्शन ए 4:1, ऑप्शन बी 1:4, ऑप्शन सी 1:2, ऑप्शन डी 2:1। तो हम लोग जानते हैं घन का पार्श्व वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 4a का स्क्वायर। तो यहाँ पर एक घन की कोर कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो S1 बराबर लिख लेते हैं 4 गुणित 7 का स्क्वायर, और दूसरा घन है, दूसरे घन का कोर कितना है 14 सेंटीमीटर, तो S2 बराबर है 4 गुणित 14 का स्क्वायर। तो इन दोनों का अनुपात देखना है, क्षेत्रों का अनुपात, तो S1 अनुपात S2 मतलब S1 बटे S2 बराबर हो जाएगा 4 गुणित 7 का स्क्वायर बटे 4 गुणित 14 का स्क्वायर। 4 4 कट गया, 14 को क्या लिख सकते हैं 7 गुणित 2, तो 7 का स्क्वायर बटे 7 गुणित 2 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कटा तो क्या हो जाएगा 1/4, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 1:4। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी 1:4। हमारा अगला क्वेश्चन है 4800 रुपये को P, Q एवं R में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि P का हिस्सा Q तथा R के संयुक्त हिस्से का 5/11 है, Q का हिस्सा R एवं P के संयुक्त हिस्से का 3/13 है, अतः R को प्राप्त होगा। ऑप्शन ए 300 रुपये, ऑप्शन बी 3300 रुपये, ऑप्शन सी 1500 रुपये, ऑप्शन डी 2400 रुपये। तो यहाँ पर P, Q और R का मान कितना है, P प्लस Q प्लस R का मान कितना है 4800 रुपये। P का हिस्सा Q तथा R के संयुक्त हिस्से का 5/11 है, P बराबर है 5/11, किसका किसका संयुक्त है Q प्लस R का,
और Q बराबर है 3/13, किसका किसका संयुक्त है, R प्लस P का। तो हमारे पास Q प्लस R का मान निकल जाएगा 11P/5 और R प्लस P का मान हो जाएगा 13Q/3। तो यहाँ पर हो जाएगा P प्लस Q प्लस R का मान कितना हो जाएगा, 11P/5 बराबर 4800। और यहाँ पर हो जाएगा Q बराबर Q प्लस P, R प्लस P का मान कितना है, 13Q/3 बराबर 4800। तो यहाँ पर हो जाएगा 16P/5 बराबर 4800। और यहाँ पर हो जाएगा 16Q/3 बराबर 4800। तो यहाँ पर हो जाएगा P बराबर 4800/16 गुणित 5 और यहाँ पर हो जाएगा Q बराबर 4800/16 गुणित 3। तो यहाँ पर P का मान हो जाएगा 1500 और यहाँ पर Q का मान हो जाएगा 900। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, R का मान निकल जाएगा। R बराबर क्या हो जाएगा, 4800 माइनस 1500 माइनस 900 बराबर 2400। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, 2400 रुपये। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो ट्रेन X एवं Y क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से A से B तक यात्रा करती है। X यात्रा के लिए Y से 1 घंटा अधिक लेती है, तो A एवं B के मध्य दूरी होगी। ऑप्शन ए 360 किलोमीटर, ऑप्शन बी 720 किलोमीटर, ऑप्शन सी 540 किलोमीटर, ऑप्शन डी 630 किलोमीटर। तो हम लोग मान के चलते हैं कि उनके मध्य की दूरी कितना है, x है। तो x/80 माइनस x/90 बराबर 1, क्योंकि यहाँ पर बोला है ना x एवं y क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत से a एवं b तक यात्रा करती है। x यात्रा के लिए y से 1 घंटा अधिक लेती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 90x माइनस 80x बटे 7200 बराबर 1, कितना हो जाएगा, 10x बटे 7200 बराबर 1, 1 0 1 0 काट दो, कितना हो जाएगा, x बराबर 720। तो यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 720 किलोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए, बी और सी एक काम को 20, 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं। ए एक काम को 20 दिनों में करता है, बी कितने दिन में करता है, 30 दिनों में करता है और सी 60 दिनों में करता है। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है तो ए उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। ऑप्शन ए 12 दिन, ऑप्शन बी 15 दिन, ऑप्शन सी 16 दिन, ऑप्शन डी 18 दिन। तो ए एक काम को 20 दिनों में कर लेता है, तो 2 दिन में कितना कर लेगा, 2 दिन में कितना कर लेगा, 2/20 बराबर कि 1/10। यदि बी और सी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, ए, बी और सी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, तब कितना हो जाएगा, एक दिन में 1/20 धन 1/30 धन 1/60 बराबर हो जाएगा 6/60 बराबर 6/60 बराबर हो जाएगा 1/10। तो 2 दिन ये और 1 दिन ये, 3 दिनों में कितना कंप्लीट कर लेते हैं, 1/10 धन 1/10 बराबर 2/10 बराबर 1/5। 3 दिन में 1/5 कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1/5 है, उसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 गुणित 5 बराबर 1/5 गुणित 5, 5 5 कट गए, कितना बचा, 1। तो ये क्या हो जाएगा, एक काम को कितने दिनों में कर लेते हैं, 15 दिन। 15 दिन में एक काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 दिन। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चे द्वारा विकसित इनमें से कौन सी क्षमता सीखने के बैंकिंग मॉडल का उदाहरण है। ऑप्शन ए अपने आसपास की दुनिया के आधार पर अपनी समझ बनाता है। ऑप्शन बी निर्देशों की एक श्रृंखला को याद कर उसका पालन करता है। ऑप्शन सी तथ्यों को याद करता है और उन्हें बता पाता है। ऑप्शन डी एक सवाल को बनाने के बाद वैसा ही दूसरा सवाल बना पाता है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तथ्यों को याद करता है और उन्हें बता पाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाओलो फ्रेरे ने सीखने के किस मॉडल पर बात की है। ऑप्शन ए प्रोग्रामिंग मॉडल, ऑप्शन बी बैंकिंग मॉडल, ऑप्शन सी रचनावादी मॉडल, ऑप्शन डी सेल्फ लर्निंग मॉडल। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैंकिंग मॉडल।
पाओलो फ्रेरे ने सीखने के बैंकिंग मॉडल पर बात की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन प्रोग्रामिंग मॉडल से संबंधित है। कथन पहला है, ज्ञान को दिमाग में रखना और ज़रूरत पड़ने पर बता पाना। कथन दूसरा है, सभी बच्चे एक ही ढंग से सीखते हैं, सीखने की गति अलग अलग हो सकती है। कथन तीसरा है, बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। कथन चौथा है, सीखना टुकड़ों में होता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कथन 2 और 4, ऑप्शन बी है कथन 2 और 3, ऑप्शन सी है कथन 1 और 4, ऑप्शन डी है कथन 1 और 3। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए कथन 2 और 4। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों में अमूर्त स्तर पर कार्य करने की क्षमता विकसित करने के लिए निरूपण का कौन सा क्रम सबसे अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए प्रतीकात्मक ठोस चित्रात्मक, ऑप्शन बी ठोस चित्रात्मक प्रतीकात्मक, ऑप्शन सी चित्रात्मक प्रतीकात्मक ठोस, ऑप्शन डी प्रतीकात्मक चित्रात्मक ठोस। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी ठोस चित्रात्मक प्रतीकात्मक। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐसे कथन जो स्वयं सिद्ध कथनों से तर्क द्वारा प्राप्त किए जाते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए परिभाषित कथन, ऑप्शन बी अपरिभाषित कथन, ऑप्शन सी उपपत्ति, ऑप्शन डी प्रमेय। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी प्रमेय। ऐसे कथन जो स्वयं सिद्ध कथनों से तर्क द्वारा प्राप्त किए जाते हैं प्रमेय कहलाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिलते जुलते और बार बार होने वाले अनुभवों के आधार पर नतीजों तक पहुंचने वाले तरीके को कहा जाता है। ऑप्शन ए व्यापक तर्क, ऑप्शन बी विशिष्ट तर्क, ऑप्शन सी निगमन तर्क, ऑप्शन डी आगमन तर्क। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी आगमन तर्क। मिलते जुलते और बार बार होने वाले अनुभवों के आधार पर नतीजों तक पहुंचने वाले तरीकों को कहते हैं आगमन तर्क। हमारा अगला क्वेश्चन है, रचनावादी कक्षा में आकलन का उद्देश्य होता है। कथन पहला है, बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करना। दूसरा कथन है, सीखने में उनकी मदद करना। तीसरा कथन है, वे किस तरह सोच रहे हैं यह समझने में शिक्षक की मदद करना। चौथा कथन है, बच्चों को बताना कि वे क्या नहीं सीख पाए हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है 2, 3 और 4, ऑप्शन सी है 3, 4 और 1, ऑप्शन डी है 4, 1, 2। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए 1, 2 और 3। हमारा अगला क्वेश्चन है, सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए, गणित में अवधारणात्मक ज्ञान केवल शिक्षक के लिए जरूरी है। ऑप्शन बी, बच्चे को परिभाषा याद है, इसका अर्थ है उसे अवधारणा की समझ है। ऑप्शन सी, गणित सीखने के लिए बच्चों को प्रतिक्रियात्मक ज्ञान होना ही पर्याप्त है। ऑप्शन डी, अवधारणा की समझ होने पर बच्चे हल करने की प्रक्रिया स्वयं ढूंढ सकते हैं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, अवधारणा की समझ होने पर बच्चे हल करने की प्रक्रिया स्वयं ढूंढ सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम बराबर है। ऑप्शन ए 10 ग्राम, ऑप्शन बी 100 ग्राम, ऑप्शन सी 1000 ग्राम, ऑप्शन डी 10,000 ग्राम। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी 1000 ग्राम। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों की गलतियां सीखने में मददगार हैं, यह विचार किसने दिया। ऑप्शन ए ब्रूनर, ऑप्शन बी वाइगोत्स्की, ऑप्शन सी पाओलो फ्रेरे, ऑप्शन डी पियाजे। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी पियाजे। बच्चों की गलतियां सीखने में मददगार हैं, यह विचार पियाजे ने दिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीखने के मॉडल में कौन कौन सी बातें सम्मिलित होती हैं। कथन पहला है, सीखने का अर्थ क्या है इसकी समझ। कथन दूसरा है, विषय वस्तु की प्रकृति की समझ। कथन तीसरा है, सीखने की विधियों की समझ। और कथन चौथा है, बच्चे कैसे सीखते हैं इसकी समझ। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 1, 2, 3, ऑप्शन बी है 1, 2, 4, ऑप्शन सी है 2, 3 और 4, ऑप्शन डी है 3, 4 और 1। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी 1, 2, 4। हमारा अगला क्वेश्चन है, रचनावादी कक्षा की विशेषताएं हैं। कथन पहला है, शिक्षक खोजबीन करने में बच्चों की मदद करते हैं। कथन दूसरा है, बच्चों के पास अभ्यास करने के पर्याप्त अवसर होते हैं। कथन तीसरा है, बच्चे एक दूसरे से विचार विमर्श कर सकते हैं। और कथन चौथा है, शिक्षक बच्चों को प्रश्न पूछने और अपनी बात रखने की स्वतंत्रता देते हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 1, 2, 3, ऑप्शन बी है 2, 3 और 4, ऑप्शन सी है 3, 4 और 1, ऑप्शन डी है 4, 1 और
2। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी 3, 4 और 1। आज का हमारा वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।